कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, सो क्वेश्चन देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक का मास कितना है, m है, इज प्लेस ऑन विच इज प्लेस्ड ऑन is placed on which with what escalation, with what escalation with what escalation the system should be moved, the system should be moved so that block remains at rest, so that block remains at rest. ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर देखिए ये एक वेज आपको दिया हुआ है और यहां पर बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिया है, स्मूथ है। वेज का सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक। और यहां पर आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है ये इस तरीके से, ठीक, ये ब्लॉक आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ये ब्लॉक आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। मास कितना है इसका, m है, ठीक। मास कितना है स्टूडेंट्स इसका, m मास है, ठीक है ना। ऑन द वेज विद व्हाट एस्केलेशन द सिस्टम शुड बी मूव्ड, इस सिस्टम को कितने एस्केलेशन से चलाया जाए। अच्छा सवाल ही पूछ लिया है, कह रहा है इस सिस्टम को कितने एस्केलेशन से चलाया जाए सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, है ना, ताकि जो है ब्लॉक वो गिरना नहीं चाहिए, ब्लॉक वो गिरना नहीं चाहिए। ये एंगल थीटा है। इस पूरे सिस्टम को आप कितने एस्केलेशन से चलाओगे, सपोज ए एस्केलेशन से चलाओगे कि ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए। अब ये क्या बात हो गई, चलो चलाओ पहले, टे, अब ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए, ये क्या बात हो गई, ठीक। तो ये आपको समझ में आएगा कैसे, कैसे समझ में आएगा भाई, कौन सा एग्जांपल। आप एक काम करो, क्या आप देखो, कार चलाते हो आप, जब कार चलाओगे तो कार पे पानी की बूंद गिरती है आगे, जो कार का शीशा होता है आगे वाला, उस पे पानी की बूंद जब गिरती है तो कार को जब चलाओगे तो पानी की बूंद, अगर कार नहीं चलाओगे पानी बरस गया, है ना। सो जो विंड शीट होती है आगे की कार का शीशा, उस पे पानी की बूंद अगर गिर गई, अगर कार अगर आपने खड़ी कर दी, रोक दी कार, तो पानी की बूंद धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी ग्रेविटी की वजह से, कार की बूंद नीचे फिसल जाएगी। और अगर आप कार चला रहे हो, कुछ ज्यादा ही तेज चला दी, तो कार के शीशे में पानी की बूंद ऊपर चढ़ने लगती है, ये भी आपने देखा होगा कभी। और तीसरी बात, कार को इतने एस्केलेशन से चला दो कि वो पानी की बूंद ना तो नीचे गिरे ना तो ऊपर गिरे, वो अटकी रहे, यानी कि जहां पर है वहीं पर है। ये कार चला रहा हूं मैं और ये पानी की बूंद है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ज्यादा ही तेज चला दूंगा तो ऊपर चली जाएगी, ये मैं ऐसे कार ड्राइव कर रहा हूं, पानी की बूंद ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी बहुत तेज चला दूंगा तो। और अगर मैं खड़ा हो गया तो पानी की बूंद नीचे गिर जाएगी ग्रेविटी की वजह से। और एक बैलेंस एस्केलेशन पे अगर मैं कार को चला दूं तो पानी की बूंद यहाँ पे चिपकी रहेगी इस तरीके से। तो वही वाला एस्केलेशन आपको निकालना है, कितने एस्केलेशन से सिस्टम को चलाएं। समझ लो ये कार वाला ही सिस्टम है, पानी की बूंद है, ये मास क्या है, पानी की बूंद है, पानी की बूंद है। कितने एस्केलेशन से चलाओगे कि ये ब्लॉक यहाँ पे अटका रहे, यही क्वेश्चन है, ठीक। नाउ अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, यहां भी दो मोशन है, दोनों मोशन को कंट्रोल करना है क्या, एक तो पूरा सिस्टम ऊपर, एक तो पूरा सिस्टम आगे जा रहा है और दूसरा पानी की बूंद नीचे सरकना चाहती है, इसको रोक के रखना है, टे, ठीक। ये ऐसे नीचे सरकना चाहती है, ऐसे स्लिप करना चाहती है, इसको रोक के रखना है। दो मोशन हो रहे हैं पूरा सिस्टम, यानी ब्लॉक आगे भी बढ़ रहा है और ये बूंद इंक्लाइन प्लेन पे इस तरीके से स्लिप भी करना चाहती है। तो दो मोशन की स्टडी आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आप क्या करो, जाके इसी के फ्रेम में बैठ जाओ, बात आपकी यहां पर बन जाएगी। मान लो इसको ए एस्केलेशन से आगे चलाया जाता है और आप चले गए और इसी फ्रेम में आप जाके बैठ जाइए चुपचाप, ठीक, इसी फ्रेम में जाके बैठ जाइए, बात आपकी बन जाएगी। जैसे ही आप इसमें बैठ जाओगे जाके, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम आगे जा रहा है तो आप भी इस सिस्टम के साथ आगे जाओगे, तो ये ब्लॉक आपको आगे जाता हुआ नजर नहीं आएगा, बस आपको एक ही मोशन स्टडी करना होगा, कौन सा वाला, कि ये स्लिप कर रही है तो उसको रोकना है, ये स्लिप कर रही है और उसको रोकने वाले मोशन की स्टडी करोगे आप, ठीक। ये हो गया नाउ। और आप जाके चिपक के यहीं पे बैठ गए,
इस फ्रेम में आप इस बार यहाँ बैठ के ऐसे देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर नंबर 2 हो आप, जो ग्राउंड से नहीं देखता है, फ्रेम में जाके बैठ जाता है। ठीक, तो अब इस ब्लॉक का आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया, ध्यान सुनिए, ये वाली लाइन को हमने डॉटेड से दिखाया, या पूरे वेज को आप डॉटेड से दिखा दो इस तरीके से। और ध्यान से सुनना बच्चों, ये मास एम को मैं येलो कलर के डॉट से दिखा रहा हूं। क्यों सर, पूरा ब्लॉक बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक, पूरा ब्लॉक बनाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं एक डॉट से इसको दिखा रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात तो ये भाई, ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से आगे जा रहा है, तो जो ऑब्जर्वर O2 होगा वो सबसे पहले क्या करेगा। ठीक, देखो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक, ये एंगल थीटा है। अच्छा चलो चलो, सबसे पहले ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से आगे जा रहा था, तो जिधर मोशन हो रहा होता है फ्रेम का, ये पूरे फ्रेम का एस्केलेशन ए से इधर मोशन हो रहा है, तो हम इसको एक शूडो फोर्स देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है, तो ऑब्जर्वर O2 ने क्या किया, इसको एक क्या दिया, शूडो फोर्स पीछे दिया मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला काम तो यही कर दूं। इसके बाद अब बना लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाओगे बताओ, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे, mg। सही है, और अगर इसका वेट नीचे लगेगा बच्चों, ठीक, सो ध्यान से चेक करिए क्या कि इसका नॉर्मल इधर आएगा, ये इस तरीके से। सही है, इसका नॉर्मल इधर आएगा इस तरीके से। सही है, अब आप ध्यान से चेक करो, ध्यान से आप चेक करेंगे क्या कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब आप कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं, थोड़ा ध्यान से जरा चेक करना। ये वाली जो लाइन है, मान लो BC मैंने इसको बोल दिया, तो BC MA के पैरेलल है। चेक कर लो भैया, BC MA के पैरेलल है, BC पैरेलल टू MA। ठीक, MA वाला जो वेक्टर है ये वाला, इसके पैरेलल कौन हो गया आपका, BC। तो ये एंगल अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग से ये थीटा हो जाएगा, यस और नो। ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग से ये एंगल थीटा हो जाएगा, यस और नो। यस सर। और सुनो ध्यान से, इसके बाद mg, ये तो मैंने आपको कई बार दिखाया कि नॉर्मल के साथ, अब देखो ये इंक्लाइन के प्लेन पे ऐसे करके इसको नॉर्मल मिल रहा होगा। ठीक, तो नॉर्मल के साथ mg कितना बनाता था, थीटा। याद है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है कई बार। ये एंगल हो गया थीटा, तो इधर आएगा क्या, mg का कंपोनेंट इधर आएगा क्या, mg cos थीटा। ओके, mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और इधर आएगा इंक्लाइन द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये वाली डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं एंगल थीटा कैसे, भैया बहुत आसान है, चेक कर लो, इसको पूरा मिला दोगे। ठीक, तो ये वाला एंगल 0, ये वाला एंगल 90 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था करके, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 होता था, ये थीटा बचेगा, कई बार बता चुका हूं। अब ध्यान से सुनो, mg आपने बना लिया, mg का खेल खत्म। अब ma के कंपोनेंट निकाल लो भाई, ma के कंपोनेंट निकाल लो। तो ma के अगर आप कंपोनेंट निकालोगे, सो ma का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ma का ये थीटा एंगल है, तो ma का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ma जो आपने शूडो फोर्स दिया हुआ है। ठीक, ma का कंपोनेंट इधर आएगा क्या, ma cos थीटा, और ma, अरे भाई ma cos थीटा, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, तो ये मिल जाएगा क्या, ma sin थीटा। ये लीजिए ma sin थीटा, सॉरी उधर कहाँ बना रहे, आई एम वेरी सॉरी, कहाँ बना दिया कंपोनेंट, ma cos थीटा, तो दूसरा वाला cos पे परपेंडिकुलर इधर आएगा, ma sin थीटा इस डायरेक्शन में, mg cos थीटा के अलोंग ma sin थीटा। ठीक, अब फिर से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, मैं फिर से आपको दिखा सकता हूँ, ध्यान से चेक कर लो, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो। इधर देखिए, देखिए जरा, मैंने क्या कहा आपसे, ये एंगल थीटा इधर से। ठीक, सो इसका वेट कहाँ लगेगा आपका, नीचे। चलो पूरा ही बना लो ऐसे करके, अगर आपको ज्यादा समस्या है। ठीक, याद करिए ये थीटा होता था। ठीक, तो ये क्या होता था आपका 90 माइनस थीटा, याद आया, ये mg आपका इस तरीके से लग गया। ठीक, उसके बाद आपने एक नॉर्मल बनाई थी यहाँ पर, ये नॉर्मल होती थी। ठीक, फिर आपने क्या किया, इसको ध्यान से चेक करो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा यहां से क्या होगा, आपने क्या किया, इसको एक डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन छोड़ो, आप सीधे m में दे दो इसको। ठीक, तो ये मोशन इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपने क्या दिया, एक m में शूडो फोर्स, यहाँ पे आपने क्या दे दिया इसको, शूडो फोर्स m में। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बना थीटा। अब अगर ये mg है तो इधर क्या आएगा इसका कंपोनेंट, ये इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, ये नॉर्मल है आपका। ठीक, और इधर आएगा इंक्लाइन द प्लेन इस डायरेक्शन में, ये क्या आ जाएगा आपका mg वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा। अब सुनो, ma के कंपोनेंट निकालो, ma का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये भाई ये थीटा है ना, तो उधर आएगा इसका प्रोजेक्शन,
यानी कि एम ए प्रोजेक्शन नहीं, इसका कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, और इस एम ए कॉस थीटा पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो भाई वो इधर आएगा ना, एम जी कॉस थीटा के अलोंग, एम जी कॉस थीटा के अलोंग, ये ऐसे। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आ रहा है एम ए का कंपोनेंट एम ए साइन थीटा, ये लीजिए। ठीक, अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब आप क्या करोगे, एम जी को कट कर दोगे, इसका कोई काम है नहीं अगर, है ना, और एम ए को कट कर दोगे, इसका कोई काम है नहीं। अब ये येलो वाले पार्टिकल पे, येलो पार्टिकल का मतलब ये जो मास है, इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं चेक कर लो, इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, नॉर्मल लगा इधर, सही है ना, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मल, और ध्यान चेक करो, ये हो गया एम जी साइन थीटा, ये हो गया क्या एम जी साइन थीटा, इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा के जस्ट अपोजिट ये एम ए कॉस थीटा, और नॉर्मल के जस्ट अपोजिट कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम ए साइन थीटा, सो एम जी कॉस थीटा और एम ए कॉस थीटा, ये देखिए। ठीक, अब ये जो ब्लॉक है ये इस बंदे के लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए रेस्ट पे, फॉर ऑब्जर्वर 2 ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो ब्लॉक अगर बच्चों यहां पर रेस्ट पे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सभी फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे और tan थीटा की वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे, यही सवाल था। ठीक, अच्छा एस्केलेशन निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं, एस्केलेशन निकालना है कोई बात नहीं, एस्केलेशन निकाल लेंगे, ठीक, एस्केलेशन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए ध्यान से चेक करिए, अब फोर्सेस को बैलेंस करिए, नॉर्मल बैलेंस करेगा किसको, ये नॉर्मल इधर, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा किसको, एम जी कॉस थीटा को, एम जी कॉस थीटा को, और प्लस एम ए कॉस थीटा को, एम ए कॉस थीटा नहीं भाई, इधर एम ए साइन थीटा है, एम ए कॉस थीटा लिख दिया गलती से, एम ए साइन थीटा, ठीक, एम ए साइन थीटा, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा को, ठीक, और यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, यहां से आप चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, क्या एम कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, और एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम ए कॉस थीटा को, ठीक, ये एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, सो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ठीक, नाउ अब ये m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई, लो भाई यही निकालना था आपको, क्या हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ये यहाँ इसके वर्टिकल में हमने इक्वेशन बनाई, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, उसका कोई फायदा आपका नहीं हो रहा है, n बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए निकाला है आपने, है ना, उसका कोई फायदा होगा नहीं, यहाँ से एस्केलेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू आपको वापस इतना ही पता है, उसका कोई फायदा नहीं। तो ये वाली जब आप इक्वेशन बनाओगे, ये वाली एम ए कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा को, तो यहाँ से जो एस्केलेशन आएगा वही आपका एस्केलेशन है, ठीक, और यहाँ से क्यों आ रहा है, क्योंकि ध्यान से सुनो, बताता हूँ मैं आपको, साइन अपॉन कॉस टेन, ध्यान सुनो, जी इंटू टेन थीटा, ठीक, तो ये अब आप चेक कर लो, जी का वैल्यू आपको पता है और थीटा आपको दिया होगा। अब सुनो, हमने इसके अलोंग क्यों एस्केलेशन निकाला, क्योंकि एस्केलेशन निकालने के लिए आप ये वेज के अलोंग वाला मोशन ही तो स्टडी करोगे, क्योंकि स्लिप तो ऐसा ही करेगा ना फाइनली, खुद सोचो, स्लिप तो ऐसा ही करेगा ना, अगर करना होगा उसको ही तो रोक के रखना है, तो एम जी साइन थीटा को एम ए कॉस थीटा के इक्वल कर दीजिए, तो आपको एस्केलेशन यहां से पता चल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, हालांकि हमने आपको ये भी लिख के दिखा दिया कि एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एन बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ठीक, इससे क्या फायदा है यार, कोई फायदा नहीं, कैसे एस्केलेशन निकाल लोगे इससे, है ना, कैसे एस्केलेशन निकाल लोगे। वैसे भी यार सीधी साफ बात है कि मोशन अगर इसके अलोंग हो रहा है ये ऐसे, तो आपको अगर एस्केलेशन निकालना है, कई बार आपने निकाला है भाई वेज पे, एस्केलेशन निकालना होता है तो हम ये वाले फोर्सेस को ही देखते हैं, मान लो ये नीचे सरक रहा होता है, इस तरीके से नीचे स्लिप कर रहा होता, तब भी तो आप यही बोलते थे ना, ध्यान से चेक करो कि एम जी साइन थीटा, है ना, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए डैश वो एस्केलेशन होता था जिससे ये नीचे जाता था, तो ये चीज है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।